मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, सिम्पसन के बाद मशहूर कार्टून डोरेमोन की बड़ी पेशगोई। दजाल कहाँ छुपा है, डोरेमोन ने सब दिखा दिया। तसव्वुर कीजिए कि एक ऐसा कार्टून जो बच्चों की हंसी, मासूमियत और तफरीह के लिए बनाया गया था, वो दुनिया के अहम राज अपने अंदर छुपाए बैठा हो। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि डोरेमोन, जिसे हम एक सादा एनिमेटेड शो समझते हैं, दुनिया के मुस्तकबिल की पेशगोइयां कर चुका है। और सिर्फ आम पेशगोइयां नहीं, बल्कि दजाल, बरमूदा ट्रायंगल और इंसानी टेक्नोलॉजी के अरूज से जुड़े ऐसे राज जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या डोरेमोन एक आम रोबोट बिल्ली है या फिर ये कार्टून किसी खुफिया मंसूबे का हिस्सा है? क्या इसके जरिए इंसानों को आने वाले वक्त के लिए ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है? और आखिर डोरेमोन में ऐसा क्या दिखाया गया जिसने दुनिया के सबसे बड़े फितने की झलक पेश की? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डोरेमोन की उन हैरानकुन पेशगोइयों की बात करेंगे जिन्होंने साइंसदानों को भी हैरान कर रखा है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो कुछ आज आप सुनने वाले हैं वो शायद आपका डोरेमोन के बारे में नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। नाज़रीन, इसमें कोई दो राय नहीं कि दजाल का शुमार दुनिया के सबसे बड़े फितनों में होता है और इसका ज़हूर होकर रहेगा। गुज़श्ता कई सालों से दजाल के हवाले से मुख्तलिफ पेशगोइयां सामने आती रहीं और दजाल को बरमूदा ट्रायंगल के साथ जोड़ा जाता रहा। कितनी हैरानी की बात है कि नीलगुण समंदर के अमीक पानियों में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां सदियों से जहाज गायब हो रहे हैं, कंपास काम करना छोड़ देते हैं और समंदर का सकूत एक पुरस्कार अंधेरे में डूब जाता है। एक ऐसी जगह जिसका जिक्र सुनकर माहिरीन भी उलझन में पड़ जाते हैं और मुख्तलिफ मजहबी अकायद के मुताबिक शायद ये वही मकाम है जहां दज्जाल कैद था, या शायद अब भी कैद है। अगर आप मुसलमान हैं तो यकीनन आप दज्जाल को जानते होंगे, वो फितना जिसका ज़हूर क़यामत से पहले होना तय है और जिसकी आमद के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले वाज़े तौर पर बता दिया था। लेकिन सवाल यह है कि वो अभी कहाँ है? क्या वो ज़मीन पर है या किसी ऐसी दुनिया में जिस तक इंसान की रसाई मुमकिन ही नहीं है? बाज़ रिवायात के मुताबिक दज्जाल इस वक्त दो मुमकिना मकामात में से किसी एक में कैद है। एक है पाकिस्तान का अस्तूला जजीरा और दूसरा है बरमूदा ट्रायंगल। दोस्तों, अस्तूला जजीरा बलोचिस्तान के साहिल के करीब वाक़े एक सुनसान चटानी जजीरा है जहां सदियों से अजीबोगरीब आवाजें सुनने की रिपोर्ट्स मिलती रही हैं। कहा जाता है कि आज से तकरीबन 1400 साल कबल एक सहाबी इस जजीरे तक पहुंचे थे। वहां इन्होंने एक मंदिर देखा और उस मंदिर के अंदर एक बड़ी जंजीरों में जकड़ी हुई अजीबोगरीब मखलूक भी देखी। जब सहाबी ने इस मखलूक से सवाल किया कि तुम कौन हो, तो उस हैबतनाक मखलूक ने जवाब दिया कि मैं दज्जाल हूं और जैसे ही ये 3 निशानियां पूरी होंगी मैं आजाद हो जाऊंगा। पहली, बेसान की खजूर के दरख्त फल देना छोड़ देंगे। दूसरी, तिब्रिया की झील खुश्क हो जाएगी। और तीसरी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर जाएंगे। और आज ये तीनों निशानियां पूरी हो चुकी हैं। बहुत से मुहक्किकीन इस जजीरे तक गए मगर वहां इन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय उस मंदिर के। लिहाजा दज्जाल अब वहां मौजूद नहीं है, वो अपनी कैद से आजाद हो चुका है और अब कहा जाता है कि वो बरमूदा ट्रायंगल में मुंतकिल हो गया है। बरमूदा ट्रायंगल वो मकाम है जहां से गुजरने वाले जहाज और तैयारे पुरस्कार तौर पर गायब हो जाते हैं। कंपास की सुई घूमना बंद कर देती है और रेडार मुकम्मल तौर पर फेल हो जाता है। कई माहिरीन का मानना है कि यह कोई मकनातीसी इलाका है, मगर कुछ लोग यकीन रखते हैं कि यहां कोई गैर मरई ताकत मौजूद है और वो ताकत कोई और नहीं बल्कि दज्जाल है, जो अपनी खुफिया ताकतों से दुनिया को चैलेंज कर रहा है। नाज़रीन गिरामी, सन 1996 में ट्रेयर सेंटर की एक टीम ने बरमूदा ट्रायंगल के अंदर जाने की कोशिश की और जब वो वापस आए तो इनका दावा था कि इन्होंने समंदर के अंदर एक शफाफ एहराम देखा जो हैरत अंगेज तौर पर एहराम मिस्र से मिलता जुलता था और मुकम्मल शीशे से बनाया गया था। इस एहराम के अंदर से पुरस्कार किस्म की रोशनी खारिज हो रही थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर किसी ने इनकी बात पर यकीन नहीं किया। ना कोई खबर बनी और ना ही कोई रिपोर्ट, जैसे किसी ने जानबूझकर इस सच को छुपा दिया हो। यहां सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हकीकत क्या है। ये समझने के लिए हमें वापस जाना होगा साल 1983 में, जब जापान में एक एनिमेटेड कार्टून डोरेमोन की किस रिलीज हुई, जिसका नाम था डोरेमोन अंडर वाटर एडवेंचर।
बज़ाहिर तो ये बच्चों की कार्टून सीरीज की एक किस्त थी, लेकिन अगर आप इसे गौर से देखें तो इसके अंदर बरमूदा ट्रायंगल और दजाल के बारे में हैरान कुन इंकिशाफात किए गए। इस किस्त में नोबिता, जान, सोनियो और शिजुका छुट्टियों में कैंपिंग पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इत्तेफाक न होने पर वो अलग हो जाते हैं। अगले दिन सोनियो टीवी पर एक खबर देखता है कि बरमूदा ट्रायंगल में साइंसदानों को एक पुराना जहाज मिला है जो खजाने से भरा हुआ था। ये सुनते ही जान और सोनियो खजाने के लालच में समंदर का रुख करते हैं। डोरेमोन अपने मखसूस गैजेट्स के जरिए इन्हें पानी के अंदर सांस लेने में मदद देता है और वो सब समंदर की गहराइयों में उतर जाते हैं। वहां वो दुनिया की सबसे गहरी वादी मैरियाना ट्रेंच देखते हैं, मगर जल्द ही सब कुछ अजीब होने लगता है। सोनियो बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री बयान करता है, मगर डोरेमोन इन्हें खबरदार करता है कि वो वहां न जाएं। लेकिन जान और सोनियो चुपके से वहां पहुंच जाते हैं और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। इनके सांस लेने के आलात बंद हो जाते हैं और ये बेहोश हो जाते हैं। और जब इसका इल्म डोरेमोन को होता है तो वो उन्हें अपने मैजिकल आले से बचा लेता है। मगर जब वो वापस आते हैं तो इनकी मुलाकात एक गैर इंसानी मखलूक से होती है जो इन्हें एक ज़ेरे आब शहर में ले जाती है। उस शहर के वज़ीर आज़म इनसे कहते हैं कि अगर तुम हमारे शहर को तबाह करने वाले शैतान को शिकस्त दे दो तो तुम सब इसी सूरत में वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। फिर वो एक जंगजू को इनके साथ भेजते हैं जो बताता है कि बरमूदा ट्रायंगल के गिर्द एक एनर्जी फील्ड है जिसकी वजह से जहाज गायब हो जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो एक किला दिखाई देता है, यानी शैतान का किला। वहां शिजुका को कैद कर लिया जाता है और एक जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में मिस्टर बगी नामी किरदार आकर उस शैतान को तबाह कर देता है। अगर आप गौर से देखें तो ये शैतान दरअसल टेक्नोलॉजी की अलामत है, यानी दजाल, जो बरमूदा ट्रायंगल में जदीद साइंसी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए दुनिया पर हुकूमत का मंसूबा बना रहा है। नाज़रीन, अगर हम हकीकी दुनिया में देखें तो जापान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से कशीदा रहे। इसी वजह को सामने रखते हुए कुछ मायरीन का ख्याल है कि डोरेमोन की इस किस्त में एक अलामती पैगाम छुपा है जिसमें जापान ये दिखाना चाहता है कि अमेरिका अपनी ताकत बरमूदा ट्रायंगल के शैतान से हासिल करता है और इसी वजह से वो दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम रखे हुए है, जबकि इसराइल इस ताकत का खामोश हामी है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या वाकई दजाल बरमूदा ट्रायंगल में कैद है? क्या वो समंदर की तह में किसी खुफिया मंसूबे पर काम कर रहा है? और क्या साइंस के नाम पर हम सब इसके खेल का हिस्सा बन चुके हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई सनसनीखेज वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।